निदानं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं मेषो पञ्चनमुक्कारो सब्बभावप्रणाशनो मङ्गलानं च सब्बसिं परमं हवै मङ्गलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाष्टसिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै सद्गुरवे नमः। ये घड़ी का है ना, यहाँ सामने मेरे रख इधर तो ऊपर दिखा यहाँ से टाइम से बस ठीक। गुणस्थानकों की चर्चा प्रारंभ है। गुणस्थानकों की चर्चा के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार कर्म दशा की विचित्रता को अच्छी तरह से समझें और कर्म सत्ता की दशा को समझकर आत्मा का विकास करें। जो जो हमारे अंतर में अध्यवसायों की विशुद्धि आएगी, त्यों त्यों कर्म बंध कमजोर होगा, परिणाम स्वरूप आत्मा की विशुद्धि उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर होगी। सबसे पहले कर्म को समझना जरूरी है और कर्म में भी सबसे पहले में समझना है कर्म में बंध स्थिति। बंध, कर्म अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा अपने आप में परम शुद्ध है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनादिकाल से आत्मा और कर्म का, जीव और कर्म का अटूट संबंध संयोग है। कैसा संयोग है? संयोग ऐसा है जैसे सोने और मिट्टी का संयोग है। सोने और मिट्टी का संयोग, जब भी सोना मिलेगा मिट्टी से युक्त मिलेगा। विशुद्ध करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम साधना है। और जब सोना संपूर्ण रूप से रज रहित हो जाए, शुद्ध बन जाए, तो वो आत्मा का शुद्धिकरण है और वही मोक्ष की दशा है। तो कर्म और जीव का जो संयोग है, कर्म क्या है अपने आप में? संबंध नहीं, संबंध, संयोग संबंध। संबंध भी कई प्रकार के हैं। एक संयोग संबंध है, एक समवाय संबंध है। आत्मा में जो आत्मत्व है वो समवाय संबंध से है। समवाय संबंध जो जिसका होता है वह उससे कभी भी अलग नहीं होता। ये संयोग संबंध है। स्वत्व, स्वत्व गुणों का जो संबंध है, आत्मा में आत्मा का आत्मा के गुणों से जो संबंध है वो कभी भी आत्मा से अलग नहीं होना, कभी भी हो ही नहीं सकता। लेकिन संयोग संबंध जितने भी है वो अलग होगा, अलग किया जा सकता है पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप। कर्म क्या है? तो कर्म जो है, जिस प्रकार काजल की डिब्बी में, काजल की डिब्बी में काजल ठूस ठूस के भरा है। काजल की डिब्बी देखो और उसमें ठूस ठूस के काजल भर दो तो डिब्बी का हर अंश काजल से युक्त है। ठीक इसी प्रकार ये जो 14 राजलोक है, 14 राजलोक, इस 14 राजलोक में कर्म के जो पुद्गल है, सूक्ष्म परमाणु, वो ठूस ठूस के भरे, ठूस ठूस के भरे हैं। जीव उनसे स्वतंत्र है, लेकिन जब जीव जिस जिस प्रकार का अध्यवसाय करता है, जिस जिस प्रकार का पुरुषार्थ करता है, उस अध्यवसाय, उस पुरुषार्थ के योग्य कर्म पुद्गलों को आकृष्ट करता है और आकृष्ट करके अपनी आत्मा के साथ उसका बंधन करता है। हाँ, उसका बंधन करता है। बंधन में
दो चीजें मुख्य है, कषाय और योग। योग और कषाय के परिणाम स्वरूप ही कर्म बंधन है। और उसमें भी कल अपन ने चर्चा की थी 4 प्रकार के बंध, स्थिति बंध, स्थिति बंध यानी प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध यानी अनुभाग बंध, और प्रदेश बंध। ये 4 प्रकार के बंध है। बंध कर्मों के 4 बंधन के प्रकार, 4 भेद हैं। और इसमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि 4 जो भेद है उसमें स्थिति, प्रकृति, स्थिति, रस, प्रदेश। इसमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, इन दोनों का कारण योग है। स्थिति बंध और रस बंध, इन दोनों का कारण कषाय। थोड़ा और स्पष्ट समझने का प्रयास करो। कषाय और योग, इन दोनों में क्या अंतर है? कषाय हमारे अध्यवसायों की स्थिति है। कषाय जो है वो हमारे अध्यवसायों का प्रतीक है। कषाय भाव, कषाय भाव यानी क्रोध मान माया लोभ, उसमें भी संज्वलन, प्रत्याज्ञानी, अप्रत्याज्ञानी और अनंत अनुबंधी कषाय। योग, योग मतलब मन, वचन और काया, इनकी प्रवृत्ति। मन, वचन, काया की जो प्रवृत्ति है वो योग। तो इस योग के कारण प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, और कषाय के कारण स्थिति बंध और रस बंध। और खतरनाक इसमें स्थिति बंध और रस बंध ही। इन चारों को कल स्पष्ट रूप से समझ लिया था। प्रकृति बंध मतलब, प्रकृति का मतलब क्या? कर्म का स्वभाव, कर्म का अलग अलग स्वभाव। ज्ञानावरणीय कर्म का स्वभाव है ज्ञान को रोकना, उसको और किसी से मतलब नहीं है, वो अंतराय नहीं देगा तुम्हें, वो सुख दुख नहीं पहुंचाएगा तुम्हें, वो तुम्हारे चेहरा, आकार, प्रकार, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, स्वरूपता, कुरूपता, मान, सम्मान, यश, अपयश, इसमें किसी भी प्रकार का उसका लेना देना नहीं है, उसको प्रभावित नहीं करेगा। तो ये प्रकृति है कि ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृति है, उसका स्वभाव है ज्ञान को रोकना। दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति है दर्शन को रोकना। वेदनीय कर्म की प्रकृति है सुख अथवा दुख देना, देना रोकना एक ही बात है। तो साका वेदनीय देना है, वेदन करवाना, वेदन करवाना। साता वेदनीय कर्म का उदय हो तभी व्यक्ति को सुख मिलता है। अशाका वेदनीय कर्म का उदय तो उसे दुख मिलता है। बराबर। ये प्रकृति बंध है। प्रकृति 8 है कुल मिलाकर के, मुख्य रूप से 8 कर्म हैं। 8 प्रकृतियों में समस्त प्रकार के कर्मों का समावेश हो जाता है और 8 ही प्रकार का स्वभाव है कर्म। उसमें परस्पर विरोधी है। जैसे वेदनीय कर्म में साता और असाता दोनों हैं, परस्पर विरोधी भी। नाम कर्म में भी इसी प्रकार परस्पर विरोधी प्रकृतियां हैं। यश नाम कर्म अलग है, अपयश नाम कर्म अलग है। इस गोत्र में भी उच्च गोत्र है, नीच गोत्र है। हाँ, इस प्रकार से उच्च और नीच 2 ही गोत्र की 2 प्रकृतियां हैं। ये हुआ प्रकृति बंध। उसके बाद में स्थिति बंध। स्थिति बंध का मतलब होता है काल। काल, काल मतलब कोई, अब आप कर्म बंधन जो कर रहे हैं वो कर्म बंधन कितने वर्षों, कितने कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है, कितने समय का है। वो मोहनीय कर्म उत्कृष्ट दशा कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ज्ञानावरणीय कर्म की 20, ज्ञानावरणीय कर्म की 20 या 30। अच्छी तरह से याद करके बताओ कितनी स्थिति है उसकी। 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ऐसे अलग अलग सबकी अपनी क्या है? स्थितियां हैं। तो ये स्थिति समझ में आ गई, प्रकृति समझ में आ गई, स्थिति समझ में आ गई। उसके बाद में रस। रस का मतलब होता है उसमें उसकी तरतमता, उसका रस का तीव्र होना या मध्यम होना, मंद होना। इसका उदाहरण अपन हमेशा लड्डू से देते हैं। लड्डू से भी इस कर्म को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसा कल बताया भी था, कोई ज़्यादा मीठा होता है, कोई कम मीठा होता है। जितनी शक्कर डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। तो रस भी उसी प्रकार का व्यक्ति अपने अध्यवसायों के माध्यम से डालता है। तो
प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध, और उसके बाद में आता है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का मतलब क्वांटिटी, कर्म का जत्था। कर्म का जो जत्था है, कर्म का जत्था, कितने व्यक्ति जिस प्रकार के व्यवसाय करते हैं उस हिसाब से कर्म का उतना जत्था उसकी आत्मा के साथ में आकर के चिपकता है। चिपकने का अर्थ क्या है? परमाणु बंधना, वही बंध है ना। बंध का अर्थ होता है कर्म का जीव के साथ एक में को होना, आगे आगे लग जाता है। तो जीव कितना होगा, कितना विशाल है या कितना? वो जीव जो है ना वो तो हमेशा अरूपी है, जबकि कर्म जो है वो क्या है, वो तो पुद्गल है। लेकिन ये पुद्गल और जीव का अद्भुत संयोग दोनों आरोपी नहीं है। कर्म भी आरोपी है और आत्मा भी आरोपी है। पुद्गल है, कर्म जो है वो पुद्गल है। कैसे? और पुद्गल जो है वो क्या होते हैं बताओ? जो मीठे बड़े घटे ही नहीं होता है। मीठे बड़े घटे, हाँ ना नहीं, कर्म क्या है? कर्म पुद्गल है। और पुद्गल का मतलब ये होता है कि वो अपनी दृष्टि से अरूपी है, लेकिन केवली भगवंतों की दृष्टि से रूपी है। तो फिर आत्मा भी अपनी दृष्टि से अरूपी है, केवली भगवंतों की दृष्टि। केवली भगवंत उसे जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन आत्मा की जो मूल दशा है वो तो अरूपी ही है। तो उसको केवली भगवंत भी देख सकते, केवली भगवंत भी उस आत्मा को जानते हैं, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मा का ज्ञान बस आत्म स्वरूप ही है, वे स्वयं ही आत्म स्वरूप ही है। यही अपने को यहाँ पर समझना चाहिए। तो ये चार प्रकार के। आत्मा क्या है? आत्मा अरूपी, कुछ तो होगा ना। आत्मा अरूपी एक आत्मा मूल तत्व है। आत्मा मूल तत्व है, अरूपी है और शाश्वत है। होती है पर उसका कैसे, मतलब उसको कैसे समझना, कैसे? अरूपी बस आत्मा है। आत्मा अरूपी एक तत्व है, नहीं देख सकते। केवली भगवंत भी उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, देख नहीं सकते। केवली भगवंत केवली की दृष्टि में जब आत्म स्वरूप को समझते हैं, आत्म स्वरूप को जानते हैं, बस वो स्वरूप को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। यही भाव समझना चाहिए। आत्मा का मतलब ऐसे कुछ विशेष बोध नहीं हो रहा है ना? कैसे आत्मा का बोध होना, आत्मा का अनुभव होना, आत्मा का अनुभव होना, अनुभव करना। सुख दुख का अनुभव आत्मा कर रही है। हाँ, सुख दुख का जो वेदन है वो आत्मा कर रही है, वो भी शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से। ये माध्यम है। खुद कुछ ऐसे दिख नहीं सकती। आत्मा स्वयं जो है वो अपनी दृष्टि से तो अरूपी है, बस केवली भगवंत, ज्ञानी भगवंत वो ही उन्हें अच्छी तरह से सम्यक रूप से जानते हैं। देख नहीं सकते। ऐसे बोलते ना आत्मा देखने का मतलब क्या? यहाँ पर जैसे चाक्षुष नहीं है। देखने का अर्थ ये कि चाक्षुष नहीं है, क्योंकि वहां जैसे सिद्ध अवस्था है तो वहां पर आंखें है ही नहीं, इंद्रियां है ही नहीं, शरीर नहीं है ना, तो शरीर ही नहीं है, वहां पर आत्मा ही है, शरीर ही नहीं है। वहाँ क्या होता है? केवल और केवल शुद्ध आत्मा है, और वो आत्मा के द्वारा अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य का वेदन है। नहीं तो वही आत्माएं देखती ना भूत भविष्य वर्तमान को, जानती है। हम जानते हैं, जानती है, बस चाक्षुष की आंखों की जरूरत ही नहीं। अपन जो है ना देखने को केवल अपने आंखों से हमने सदा देखा है ना, इसलिए हम वहां पर भी वही दृष्टि लगाते हैं कि भाई वहां जो है वो क्या देखे, कैसे देखे, आंखें, तो वहां आंखें है ही नहीं, वहां केवल अनुभव है, आत्मा का अनुभव, वहां केवल अनुभव है, वेदन है, भूत भविष्य सब प्रकार का वेदन है, अनंत सुख का लगातार वेदन है, और उस वेदन में किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। वेदन में रति पर भी राग द्वेष नहीं है। वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये आदमी पूजा भी कर रहा है, जानते हैं कि ये आदमी निंदा भी कर रहा है, लेकिन उनके हृदय में पूर्ण रूप से, परम रूप से संभाव है, क्योंकि वहां कोई किसी भी प्रकार का कषाय है ही नहीं। और यही देखो केवली भगवंत है ना, केवली भगवंत कौन से गुण स्थानक में है? केवली भगवंत का गुण स्थानक कौन सा? 13वां गुण स्थान, बराबर। 13वें गुण स्थान का नाम क्या है? सहयोगी की देवी, सहयोगी, योग सहित, योग है, मन वचन काया, बराबर। मन वचन काया का योग है। कषाय की तो समाप्ति होगी ना, कषाय की सर्वथा समाप्ति होगी। कषाय की समाप्ति का क्रम अभी जैसे समझाएंगे कि भाई अभी जैसे 7वां गुण स्थान है, प्रमत्त अवस्था आ गई, 8वें में अपूर्व करण की स्थिति आ गई, वो अपूर्व करण में स्थिति गात किया, रस गात किया, और गुण श्रेणी की, और अपूर्व स्थिति बंद किया। परिणाम स्वरूप एकदम
अपने जो कर्म हैं वो एकदम और ज्यादा उसका घात कर दिया। उसके बाद में सूक्ष्म संप्रदाय में पहुंचे। सूक्ष्म संप्रदाय में केवल वहां पर लोभ बचा है, सूक्ष्म लोभ बचा है। उसके बाद में 11वां गुण स्थान अनिवृत्तिकरण, मोह बचा है। सूक्ष्म संप्रदाय में लोभ की समाप्ति है। 11वें में उपशांत मोह। 11वें में क्या है? उपशांत मोह है, मोह का शमन करते हुए आगे बढ़े। 12वें में क्षीण मोह। बस ये दो अलग अलग है, उपशांत मोह अलग है, क्षीण मोह अलग है। अगर आत्मा उपशांत मोह में चला गया तो वहां पर उपशमन हो गया मोह का, यानी मोह को दबा दिया गया। इसलिए वहां पर उसको छद्मस्त वीतराग का है। उपशांत मोह छद्मस्त वीतराग, वीतराग है लेकिन छद्मस्त है। छद्मस्त क्यों है? कि केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। और मोह का जो उपशमन किया, उपशमन करने का अर्थ हुआ कि मुंह पड़ा है, इसलिए उनके लिए आगे का दरवाजा बंद हो गया। आगे जाएंगे कहां? आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अगर वो 10वें गुण स्थानक से 12वें गुण स्थानक में, जिसने क्षपक श्रेणी कर ली, 8वें गुण स्थानक के बाद में 9वें गुण स्थानक से अगर श्रेणी उसने मांडी, और क्षपक श्रेणी यानी जप करना नहीं, क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी दो प्रकार की श्रेणियां हैं। उसमें मोह का शमन करते हुए, मोह को दबाते हुए जो आगे बढ़ता है वो उपशम श्रेणी में जाता है, और मोह का क्षय करते हुए, सर्वथा नष्ट करते हुए जब आगे जाता है तो वो क्षपक श्रेणी करता है। और क्षपक श्रेणी का परिणाम, जो क्षपक श्रेणी करता है वो कभी भी नीचे नहीं आता, वो सीधे 12वें गुण स्थान के में सीधा 13वां गुण स्थान यानी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वहां पर सर्वथा मोह का क्षय हो गया, कुछ भी नहीं है। योग है लेकिन कषाय नहीं है। और कर्म बंधन में क्या हेतु है? योग और कषाय दोनों हेतु है। इसलिए योग जब करते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं, परमात्मा विचार भी करते हैं, वचनों का प्रयोग है, काया का प्रयोग है। मन वचन काया, इन तीनों का प्रयोग परमात्मा के द्वारा, यानी 13वें गुण स्थानवर्ती तीर्थंकर परमात्मा हो चाहे केवली भगवंत हो, उनका मन वचन काया का प्रयोग उपयोग प्रारंभ है। काया तो है ही ना, 13वें गुण स्थान की बात है, वहां पर काया है, मन वचन काया तीनों। हाँ, तीर्थंकर परमात्मा बराबर। तो तीर्थंकर परमात्मा जैसे विचरण कर रहे हैं तो चल रहे हैं, देशना दे रहे हैं तो वहां पर प्रवचन फरमा रहे हैं, और सबके मन को भी वे जानते हैं, तो मन से भी विचारों का भी, मन से सबको जानते भी, तो मन का भी प्रयोग है। तो मन वचन काया, इन तीनों का जब प्रयोग है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि तीनों का जब योग है, तीनों का उपयोग है, तो कर्म बंधन है या नहीं? तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवंत त्रयो 13वें गुण स्थान वर्ती कोई भी आत्मा जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है और आयुष्य अभी तक बाकी है, तो वहां पर उनके द्वारा कर्म बंधन की क्या प्रक्रिया है? वो बोलेंगे चलेंगे तो उनका कर्म बंधन होगा क्या? तो यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, कर्म आएंगे। योग है ना, योग के परिणाम स्वरूप प्रकृति बंध है और प्रदेश बंध है। प्रकृति बंध है और प्रदेश बंध है, यानी कर्म आएंगे। प्रकृति और प्रदेश कितनी क्वांटिटी में आएंगे, कौन से कर्म आएंगे, कौन से कर्म आएंगे और कितने परमाणुओं को साथ में आएंगे, बस वो दोनों बातें हैं। लेकिन स्थिति बंध और रस बंध नहीं है। क्यों स्थिति बंध और रस बंध नहीं है? क्योंकि कषाय नहीं है, कषाय नहीं है। कषाय नहीं होने के कारण से स्थिति बंध नहीं है और रस बंध भी नहीं है, इसलिए चिपके रहती है आत्मा से। स्वभाव तो होंगे ना, हैं? अच्छे भाव तो रहते ही होंगे ना। हाँ, अच्छे भाव है, भाव तो निर्मल है, परम निर्मल हो गए, तो कषाय है ही नहीं, इसलिए परम निर्मल, उससे ज्यादा निर्मल कुछ है ही नहीं। तो अपने को भी जैसे निर्मल ध्यान करो, बहुत अच्छा ध्यान, कर्म आएंगे नहीं, पुण्य कहाँ से होगा? नहीं, अपना निर्मल ध्यान वैसा, क्योंकि अपने यहाँ पर तो कषाय तो है ही ना, अपने तो कषाय भरा पड़ा है, राग द्वेष की दशा है। राग द्वेष की स्थिति में अपन जो भी करेंगे तो निश्चित रूप से कर्म का बंध शुभ अथवा अशुभ अपने, या तो अच्छे कर्म बंध होंगे या फिर बुरे। हाँ, लेकिन क्यों नहीं होता? तीर्थंकर परमात्मा कषाय नहीं है, इसलिए बंद ही नहीं है, स्थिति बंद नहीं है, रस बंद नहीं है। तो मन आएंगे जैसे, ऐसे ही जैसे मान लो आए यहाँ पर लगे, अब कोई भी जैसे मान लो मिट्टी आई, कर्मों का नियम है, कर्म आएंगे, अगर उनको चिपकने योग्य स्थान नहीं मिला, अनुकूलता नहीं मिली, चिपकने योग्य अनुकूलता मिली नहीं मिली तो खिर जाएंगे। इसलिए एक समय में आते हैं और दूसरे समय में खिर जाते हैं।
चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की दशा वापस अपन देखें, ये चारों ही बंध बराबर। कर्म दशा को जानने के लिए नंबर 1 सबसे पहले बंध। बंध क्या है? जीव और आत्मा का संयोग, जीव और कर्मों का, मिच्छामि दुक्कडम, जीव और कर्मों का संयोग। अब बंध हुआ। उसके बाद में दूसरा है सत्ता। सत्ता का अर्थ क्या है? सत्ता का अर्थ है होना। अब यहां पर एक नियम और है जो कर्म दशा को और अच्छी तरह से हमें समझाता है कि जब भी कोई आत्मा कर्म बंधन करता है तो अपने उस क्षण के अध्यवसायों के अनुसार उतनी स्थिति, उतने रस के साथ, उस प्रकृति का उतने प्रदेश बंध के साथ अपनी आत्मा के साथ कर्म का बंधन करता है। अब कितने कोड़ा कोड़ी सागरूपम का बंध करता है वो अलग बात है, बराबर। तो जो ही बंध करता है तो उस वक्त में उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। मौनी कर्म की उत्कृष्ट दशा है 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम की। हालांकि जो आत्मा सम्यक्त्व प्राप्त करता है वो उसकी दशा अंत कोड़ा कोड़ी सागरूपम, इन 7 कर्मों की दशा को अंत कोड़ा कोड़ी सागरूपम की स्थिति तक ले आता है। तब कहीं जाकर के वो आत्मा आगे जाकर के अपूर्वकरण करके चरमावर्तकरण करता हुआ अपूर्वकरण करता है और फिर अंतकरण के द्वारा वो सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, बराबर। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, अगर मान लो किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का कर्म बंधन किया तो यह नियम है कि जितने कोड़ा कोड़ी सागरूपम है उतने 100 वर्ष का अबाधा काल होता है। अबाधा काल का अर्थ यह है कि उतने वर्षों तक उस कर्म का कोई फल उसे नहीं मिलेगा, उस आत्मा को नहीं मिलेगा। उतने वर्षों के बाद फल मिलना प्रारंभ होगा। बिना फल भोगे बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो मोक्ष की बात तो बहुत दूर है, मगर फल का मिलना तो ये अबाधा काल समझो। अबाधा काल का मतलब कितना है? 1 कोड़ा कोड़ी सागरूपम के आधार पर 100, यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का अबाधा काल कितना हुआ? 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का अबाधा काल कितना हुआ? 70 यानी 7000 वर्ष। तो 7000 वर्ष का जो काल है वो क्या काल कहलाएगा? अबाधा काल। अबाधा काल कहलाएगा, बराबर। अबाधा काल, उतने वर्षों तक उस कर्म का फल उदय में लगातार, नहीं, उतने वर्षों तक लगा। जो ही बंधन हुआ, बंधन करते ही, अब बंधन करते ही क्या होता है कि ये जो कर्म सत्ता का ऐसा है कि कर्म जो है ना वो धीरे धीरे सब 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम के लिए जितने दलिक चाहिए, जितने कर्म दलिक चाहिए, उतने कर्मों के दलिक निषेक के रूप में, निषेक यानी एक क्या नाम डिब्बो, जैसे कहते हैं ये एक किताब, ये एक डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा, ये तीसरा डिब्बा, ऐसे निषेक के रूप में अंदर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। उतने तक उस हिसाब से जमा हो जाते हैं। नीचे 7000 वर्ष का अबाधा काल, 7000 वर्ष तक उसका कोई किसी भी प्रकार का उदय काल नहीं है। बाकी सब वो कर्म जो भी है 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम के जो कर्म है वो कहां पड़े? सत्ता में पड़े। सत्ता में पड़े, सत्ता का अर्थ ये होता है अंदर पड़े रहना, फिक्स डिपॉजिट। हाँ, फिक्स डिपॉजिट। वो 7000 वर्षों फिक्स डिपॉजिट है। 7000 वर्षों के बाद में उनका फल मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट में तो तुम्हें ब्याज मिलेगा, इसमें कोई ब्याज वगैरह की स्थिति नहीं है। बस उतना, उस प्रकार से तुमको उसका फल लगातार उसके बाद में मिलता रहेगा। अबाधा काल बंद कैसे होगा? अबाधा कर्म बंधन किया, अबाधा काल उसी समय ऑटोमेटिक प्रारंभ हो जाता है। अब जो मैंने ज्ञानावरण कर्म बंद किया, ज्ञानावरण कर्म का बंद अगर तुमने 1 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का किया तो 100 वर्ष के बाद ज्ञानावरण कर्म का उदय आएगा। 100 वर्ष के बाद में ज्ञानावरण कर्म का उदय काल प्रारंभ होगा आज से। बंद जिस वक्त में किया उस समय से, और बंद लगातार होता है ना, ये भी तो समझो तुम। बंद भी हम लगातार करते हैं। अभी बंद किया, घंटे बाद में फिर बंद कर लिया, लगातार चालू ही लगातार आत्मा 7 कर्मों का बंद लगातार कर रहा है। किसको छोड़कर? आयुष्य कर्म को छोड़कर, क्योंकि आयुष्य कर्म का जो बंद है वो एक ही बार करता है। और एक बात और, आयुष्य कर्म का अबाधा काल कितना? आयुष्य कर्म का अबाधा काल कितना? तो कहना चाहिए कि वर्तमान में उसका जो भव चल रहा है, वर्तमान में उसकी जो आयु चल रही है,
उसकी जो शेष आयु है उतना उसका बाधा काल है। ये अंतर है। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए अब यहां पर मेरी उम्र मान लो 60 वर्ष की है वर्तमान में, कुल मिलाकर के मेरी उम्र मान लो 85 वर्ष की है, तो कितना काल बाकी है? 25 वर्ष बाकी रहा, बराबर? 25 वर्ष बाकी रहा। अब ये समझो कि मैंने इस वक्त में 60 वर्ष की उम्र में मैंने अगले आयुष्य कर्म का बंधन कर लिया, बराबर? और मैंने उसमें देवायु का बंधन कर लिया। किसका बंधन किया? देवायु का बंधन किया। अब देवायु का जो बंधन मैंने किया है वो मान लो 5 पलियोपम का या 10 पलियोपम का मैंने अगले पम के लिए बंद कर लिया, बराबर? तो उसका अबाधा काल कितना? 25 वर्ष। बिल्कुल सही कहा, 25 वर्ष। क्योंकि 25 वर्ष ये मेरा मनुष्य भव का जो आयुष्य है वो कितना है? कुल 85। चले गए कितने? 60। बाकी कितने? तो 25 के बाद में तो मुझे इस देह का त्याग करना होगा और इस आयु, ये आयु मेरी पूर्ण हो जाएगी और वहां तुरंत जन्म होगा। तो तुरंत जन्म होते ही देव आयु प्रारंभ हुई कि नहीं? तो अबाधा काल कितना हुआ? केवल 25 वर्ष का अबाधा काल समझना चाहिए। आयुष्य का और बाकी के 7 कर्मों का जो भेद है वो भेद अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, बराबर? ये अबाधा काल। तो नंबर 1 सबसे पहले समझना चाहिए हमें बंधकरण। बंध समझ लिया, कर्मों का बंध। उसके बाद में नंबर 2 सत्ता, और उसके बाद में नंबर 3 है उदय। बंध, सत्ता और उदय सत्ता। हाँ, अपने बोलने में ऐसा है मगर क्रम जो है ना अपने यूं उल्टा कर दे, थोड़ा सा सीधा कर दे। बंध, बंध के बाद में सत्ता, सत्ता के बाद में उदय। अब आधा काल पूरा होगा तभी तो उसका उदय काल प्रारंभ होगा। तो कर्म का उदय में आना, अबाधा काल की पूर्णाहुति और उसके बाद में कर्म का उदय में आना, वो कहलाता है उदय काल। उदय काल को समझना बहुत इजी है, उसमें कोई समस्या नहीं। उसके बाद में चौथा है उदीर्ण। उदीर्ण का अर्थ क्या है? उदीर्ण का अर्थ होता है कि जिस वक्त में हम जिन प्रकृतियों का उदय है, जिन प्रकृतियों का उदय है उसकी सजातीय प्रकृतियां जो सत्ता में पड़ी है उसको अपने पुरुषार्थ के द्वारा, प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा उनको उदय में लाना। ये गजब है, बड़ा अपने आप में अद्भुत ये व्याकरण है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या पुरुषार्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है? चारित्र इसीलिए है, पुरुषार्थ इसीलिए है कि हम जो है ना उदीर्ण कर रहे हैं कर्मों का। उदीर्ण करनी है, ज्यादा से ज्यादा उदीर्ण करनी है। और बस ये है कि उदय जिन प्रकृतियों का होगा उनकी जो सजातीय प्रकृतियां हैं, सजातीय प्रकृतियों का अर्थ क्या हुआ? उसकी जाति का, उसी प्रकार उसी से संबंधित है उनकी उदीर्णा करना है। जैसे मान लो अशातावेदनीय कर्म का उदय चल रहा है तो अशातावेदनीय अंदर जो और साल पड़ी है उनको उदीर्णा में लाना, तत्प्रकार की प्रकृतियों को उदीर्णा में लाना और ला करके उनको भी साथ साथ भोग लेना, ये कहलाता है उदीर्णा। ये उदीर्णाकरण है। तो बंधकरण, सत्ता, उदय, उदीर्णा। अब यहाँ पर 2 प्रकार के पुरुषार्थ और है, एक उद्वर्तना, एक अपवर्तना। अपना जीवन लगभग उदीर्ण हो जाता है। जो अपने पुरुषार्थ यानी अपना अध्यवसाय, उस प्रकार का चिंतन और उस प्रकार का अध्यवसाय जैसा होगा वैसे वैसे कर्ण होंगे। अधिकतर तो हम बंद करते हैं, क्योंकि कषाय भाव है। ये कषाय जो है वो सबसे हमारा परम शत्रु अगर कोई है तो वो शत्रु कौन सा है? कषाय, बराबर। और जहां कषाय है वहां पर उदीर्णा कैसे होगी? जहां कषाय है वहां पर उदीर्णा कैसे होगी?
कषाय वहां पर कभी कभी उद्वर्तना हो जाए। ये उद्वर्तना और अपवर्तना को समझ लो। उद्वर्तना का अर्थ होता है हमने कर्म की, जिस प्रकृति वाले कर्म को, जिस कर्म को हमने बांध रखा है पहले से, और बंधन है और सत्ता में पड़ा है, सत्ता में पड़ा है, और उसका उदय चल रहा है। उदय तो कर्म का उदय तो चल ही रहा है लगातार। तो उसमें अपने पुरुषार्थ के द्वारा, प्रचंड अध्यवसाय के द्वारा, अध्यवसाय भी दो प्रकार के, निर्मल और संक्लेश। निर्मल यानी विशुद्ध, विशुद्ध अध्यवसाय, और संक्लेश अध्यवसाय का अर्थ यह हुआ एकदम कषाय से परिपूर्ण वैसे अध्यवसाय। बराबर, दो प्रकार के अध्यवसाय। उन अध्यवसायों के द्वारा कर्म की स्थिति और रस, कर्म की जो स्थिति है उसको दीर्घ बनाना, और कर्म का जो रस है उसको तीव्र बनाना, बढ़ा देना, वो उद्वर्तनाकरण कहलाता है। अगर संक्लेश का मतलब ये हुआ, मैं खूब कषाय से परिपूर्ण, अगर उस प्रकार की अध्यवसाय है तो जो स्थिति मान लो एक कोड़ा कोड़ी सागर बम की है तो उसको बढ़ा देंगे, कुछ बलियों को बढ़ा देंगे, रस और तीव्र कर देंगे। वो किसका? संक्लेश वाला है तो अशुभ प्रकृतियों को बढ़ा देंगे, और अगर शुद्ध निर्मल अध्यवसाय है तो पुण्य प्रकृतियों को, उनकी स्थिति और उनका रस और बढ़ा देंगे। दोनों का अंतर समझ में है? ये कौन सा करण कहलाता है? उद्वर्तनाकरण। उद्वर्तनाकरण यानी बढ़ाना। बराबर, अच्छे विचारों के द्वारा पुण्य प्रकृतियों को बढ़ाएंगे, और खराब विचार, संक्लेश विचारों के द्वारा अशुभ प्रकृतियों को बढ़ाएंगे। तो उद्वर्तना में ही पुण्य प्रकृति बढ़ती है, बढ़ती नहीं। उद्वर्तना में पुण्य और पाप दोनों ही, शुभ अशुभ दोनों प्रकार की कर्म प्रकृतियां बढ़ सकती है, ज्यादा रस वाली हो सकती है, उनकी स्थिति बढ़ सकती है। पुण्य का रोल उद्वर्तना में नहीं होता है ना? कैसे, क्या समझे लो? आप कह रहे हो ना उद्वर्तनाकरण दोनों ही स्थितियों में, उद्वर्तनाकरण में तुम अगर दोनों ही प्रकार के कर्मों को बढ़ा सकते हो, शुभ कर्मों को भी और अशुभ कर्मों को भी बढ़ाना, जैसे तुम्हारे अध्यवसाय होंगे। अच्छे विचार के द्वारा पुण्य को, अच्छे विचार के द्वारा पुण्य को, तो पुण्य प्रकृतियों का की उद्वर्तना होगी, स्थिति और रस, स्थिति जो है वो दीर्घ हो जाएगी और रस जो है वो तीव्र हो जाएगा। ये कौन सा करण हुआ? उद्वर्तनाकरण। वापस समझो, उद्वर्तनाकरण के द्वारा उस प्रकार के अगर विशिष्ट अध्यवसाय हैं, विशुद्ध अध्यवसाय हैं, निर्मल अध्यवसाय हैं, तो हम अपने कर्मों की, कौन से कर्मों की? शुभ प्रकृतियों को, पुण्य प्रकृतियों को, उनकी स्थिति और रस बढ़ा देंगे। और अगर शुभ अध्यवसाय नहीं है, अशुभ अध्यवसाय है, तो हम अशुभ कर्म प्रकृतियों की स्थिति और उनके रस को बढ़ा देंगे। ये कौन सा करण कहलाता है? उद्वर्तनाकरण। और इससे ठीक उल्टा अपवर्तनाकरण है, वो कम करता है, वो बढ़ाता है, ये कम करता है। और इसमें भी स्थितियां, मूल निमित्त तो वो के वही है, वही है तुम्हारे अध्यवसाय जैसे निर्मल होंगे। बस इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि उद्वर्तना अपवर्तनाकरण में उदय में जो प्रकृतियां आई हुई है, उदयवती प्रकृतियां मतलब उदय में आई हुई प्रकृतियां, उन प्रकृतियों का ही उनके रस का तीव्रीकरण और उनकी प्रकृति का, उन स्थिति का दीर्घीकरण हो सकता है। बराबर, अन्य प्रकृतियों का नहीं, जो प्रकृतियां उदय में आ रही हैं। बराबर, उदयवती। ये उद्वर्तनाकरण और अपवर्तनाकरण का ये जो भाव है, ये समझना चाहिए। ये कर्म स्थिति इस प्रकार के समझने के बाद में, अब वो जब अपने कौन से गुणस्थान की चर्चा कर रहे थे? आठवां जो पहले चर्चा कर रहे थे, जीव और आत्मा और कर्म का संबंध, वो तो ये संबंध आ गया, बंध आ गया, फिर सत्ता आ गई, फिर उदय, उदीर्णा और उद्वर्तना, अपवर्तना इत्यादि करण, ये समझ में आ गए। करण और भी है 3-4 जो इसके संबंधित आएंगे, तब इसको समझाएंगे।
अपना गाते हैं आत्म सत्ता एक रूप है पर कर्मों से भेद करो। हाँ, इसका क्या अर्थ है बताओ? आत्म सत्ता एक रूप है, मतलब जितनी भी आत्मा है वो सत्ता रूप से एक समान है। परमात्मा की आत्मा भी और मेरी आत्मा भी एक समान है। यहाँ परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और वो कहते हैं कि आत्म सत्ता एक रूप है पर कर्मों से भेद बड़ा। आगे भववन में हाँ? भववन में मैं भटक रहा तो सिद्ध शिला पर जाए। बस ये भेद बता दिया। कर्मों के कारण भेद पड़ गया कि तुमने कर्म क्षय कर लिया इसलिए सीधी शिला पर, और हम तो कर्म बंधन लगातार कर रहे हैं। परमात्मा के विक्रम सत्ता में नहीं, नहीं आत्मा जो है हाँ। वो सत्ता के रूप में एक समान है। आत्मा की स्थिति आत्मा सत्ता यानी एक समान स्थिति, सत्ता यानी स्थिति, तो आत्मा एक समान है। इसका अर्थ ये है, अंतर क्या है परमात्मा की आत्मा में और मेरी आत्मा में? अंतर क्या है? इनका कर्मों के कर्म रहित है, हम कर्म बस रहित इतना ही बराबर। अब 8वें गुण स्थानक की चर्चा करें। 8वां गुण स्थानक जो है उसका नाम है अपूर्व करण। अपूर्व करण इसका नाम क्यों? करण यानी अध्यवसाय। करण शब्द का अर्थ क्या है? अध्यवसाय। अपूर्व यानी पहले कभी नहीं किया ऐसा अध्यवसाय, अद्भुत पहले कभी नहीं हुआ। जब प्रथम गुण स्थानक से चतुर्थ गुण स्थानक में आए तब भी अपूर्व करण हुआ। पहले यानी जब भी जन्म मरण हुआ तब से, अनादिकाल से। अनादिकाल से पहले से चौथे में आए तब हमने अपूर्व। अब इसको यूं समझना चाहिए, उदाहरण के लिए जैसे एक गामड़े का आदमी है, एक गामड़े का आदमी है जिसने कभी कोई अपनी जिंदगी में वाहन नहीं देखा। अपनी जिंदगी में क्या नहीं देखा? कोई वाहन नहीं देखा। और उसने पहली बार उसने बस देखी। उसकी दृष्टि में बस में बैठना, बस को देखना, बस की यात्रा करना, बस का अनुभव करना कितना आनंददायक है कि नहीं? उसके लिए उन क्षणों में अपूर्व है कि नहीं? अपूर्व है। उसने 1 साल के बाद में रोल्स रॉयस कार में बैठने का आनंद लिया। वो क्षण उसके लिए और भी अपूर्व है या नहीं? तो ये अपूर्व भी 2 प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ? ये अपूर्व अनुभव, परम आनंद वाला अनुभव भी 2 प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ? और उसके पहली बार जब बस में बैठा तब भी उसे उसी प्रकार का परम आनंद मिला था। और अब जब उसने रोल्स रॉयस में बैठने का, कार में वो बैठ करके यात्रा करने लगा तब भी उसे, और उसके बाद में हवाई जहाज में बैठ गया तो उसमें भी आनंद। बराबर। तो ऐसे ही अपूर्व करण 2 बार होता है। हर आत्मा नहीं, सम्यक की आत्मा, सम्यक की होगी तभी तो वो आगे चल पाएगी। सम्यक भी। और उसके बाद में 8वें गुण स्थानक, पहले चौथे गुण स्थानक में होता है, बाद में 8वें गुण स्थानक में। चौथे गुण स्थानक में, चौथा गुण स्थानक में अपने बताया था कि चौथे गुण स्थानक में जब आत्मा प्रवेश करता है तो वापस रिपीट यथा प्रवृत्तिकरण कितनी बार आत्मा कर लेता है? यथा प्रवृत्तिकरण करने का मतलब होता है तलेटी तक पहुंचना, तलेटी पे जाकर के वापस लौट जाता है। आगे ज्यों ही राग द्वेष की निबिड़ ग्रंथियों को देखता है वहां वो भेदन नहीं कर पाता, बराबर, और वापस लौट जाता है। तो वहां वो जब आगे बढ़ता है चरम यथा प्रवृत्तिकरण करता है। चरम यानी अंतिम, आसन्न भव्य है वो, तो वो अपूर्व करण करता है। और अपूर्व करण के माध्यम से जबरदस्त उस प्रकार के अध्यवसाय होते हैं, परिणाम स्वरूप वो राग द्वेष की निबिड़ ग्रंथियों को तोड़ता है। और फिर उस प्रकार के अध्यवसाय, तो पहली बार अपूर्व करण का वहां उपयोग हुआ। उसके बाद में 8वें गुण स्थानक, 8वें गुण स्थानक में वो 5 कार्य अपूर्व करता है। कितने? 5 कार्य अपूर्व करता है। 5 कार्य कौन से? 5 कार्य: स्थिति का, रसगार, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति बंध। ये 5। ये थोड़ा क्लिष्ट विषय है, बड़ी सरलता से समझने का प्रयास करें, ज्यादा गंभीरता में नहीं जाएंगे। स्थिति घात क्लियर है। स्थिति घात वो अपने अंतर में ऐसे जबरदस्त अध्यवसाय करता है कि अपवर्तनाकरण के माध्यम से, किसके माध्यम से? अपवर्तनाकरण के माध्यम से अपने सत्ता में पड़ी हुई जो कर्मों की स्थितियां हैं उस स्थिति का घात करता है, यानी अल्प करता है, उसको कम कर देता है। आराधना
बस वही अध्यवसाय, अध्यवसाय में सब आ गया मेरा। अध्यवसाय आराधना जो है, बाह्य आराधना, आभ्यंतर आराधना, वो सब उसमें शामिल हो गई। और अध्यवसाय मतलब परम विशुद्ध अध्यवसाय, ये तो लगातार ऊपर चल रहा है। 8वें गुणस्थानक में पहुंचना अपने आप में बहुत जबरदस्त बड़ी बात है। एकदम शिखर पर, जैसे जैसे शिखर की चढ़ाई चलती है। और सामान्य बात नहीं, हर कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पाता, हर आत्मा नहीं पहुंच पाता उस 8वें अपूर्वकरण के साम्राज्य में। तो स्थितिघात करता है। स्थितिघात का मतलब क्या हुआ? जो जितने कर्म जो है वो पूरा सागरम को और कम कर देता है, वो स्थितिघात। उसके बाद में रसघात, उसकी जो मिठास है उसको भी कम कर देता है। उसका रस जो तीव्र है उसको भी कम कर देता है। स्थितिघात करता है, रसघात करता है। स्थितिघात और रसघात करने के कारण वो जो कर्म दलिक हैं, वो कर्म दलिक बिखरे हुए रहते हैं, उनको श्रेणी बना देता है। एकदम नजदीक ले आता है, उसको गुण श्रेणी कहते हैं। उसके बाद में गुण संक्रमण, वो गुण संक्रमण करता है। वो बड़ा अपने आप में गजब की वो प्रक्रिया है, गुण संक्रमण की प्रक्रिया है। गुण संक्रमण का ये अर्थ ये हुआ कि वो अशुभ प्रकृतियां शुभ प्रकृतियों में बदल देता है। अशुभ प्रकृतियों को शुभ प्रकृतियों में वो परिवर्तित कर देता है। संक्रमण करने का अर्थ क्या हुआ? इसलिए सत्ता में जो कर्म होते हैं ना, उनको भी 2 प्रकार का बता दिया गया है, एक स्वभाव, एक प्रभाव। यानी जैसे ज्ञानावरणी कर्म का बंद हुआ, ज्ञानावरणी कर्म में जैसे मति ज्ञानावरणी, स्रोत ज्ञानावरणी कर्म का बंद हुआ, तो वो उसी अपने स्वभाव को देने वाली है, बराबर। लेकिन कुछ जो गुण संक्रमण करते हैं, संक्रमणकरण करते हैं, संक्रमण करने का मतलब जो अपने शुभ अध्यवसायों के द्वारा अशुभ को शुभ में, और अपने ही संक्लेश अध्यवसायों के द्वारा शुभ को अशुभ में बांधी थी प्रकृतियां, तब शुभ थी, लेकिन संक्लेश विचार ऐसे आए, संक्लेश अध्यवसाय हुए, उनको अशुभ में बदल दिया। संक्रमण हो जाता है। तो शुभ को अशुभ में बदलेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएगा? बस नहीं बढ़ पाएगा ना, बताया है। यहां पर जो 8वें गुण स्थानक में करता है, वो क्या करता है? अशुभ को शुभ, वो तो अशुभ को भी शुभ गुण संक्रमण करता है, प्रकृतियों को परिवर्तित कर देता है। तो क्या बात थी? संक्रमण नहीं, स्थितिघात, रसघात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण और स्थिति बंध। स्थिति बंध में अध्यवसाय इतने निर्मल हो जाते हैं कि उसके बाद में जो स्थिति बंद करता है, वो अपूर्व यानी अत्यंत अल्प स्थिति का बंद करता है। उसके अध्यवसाय वो ऑटोमेटिकली ऐसे इतने निर्मल हो जाते हैं। इस प्रकार के गुण स्थानक की जब वो यात्रा करता है, तो वो कौन से गुण स्थानक में पहुंच जाता है? 8वें गुण स्थानक में प्रवेश कर जाता है। अपूर्व उसके अध्यवसाय हो जाते हैं। तो समझना चाहिए कि उस आत्मा ने 8वें गुण स्थानक में प्रवेश कर लिया। अब आगे के जो गुण स्थानक है, उनकी चर्चा कल करेंगे। कल परमात्मा महावीर का जन्म कल्याणक भी है, इसलिए सुबह अपने को सामूहिक रूप से परमात्मा की भक्ति और स्तवना और ध्यान इत्यादि अपने को करने, जाप इत्यादि और जो यथाशक्ति तब भी करना है। और जाप, कमास्मणे इत्यादि वो सारा जो विधान है परमात्मा के जन्म कल्याणक का, वो अवश्य में अपने को करना है। थोड़ी देर ध्यान भी करना है, कायोत्सर्ग भी करना है और परमात्मा की भक्ति भी करनी है। स्वामी तुम्हारा जय निशियाय बिल्ली आती आ रही आजकल यहाँ।